गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एडजेक्टिव के चैप्टर में चल रहा है कंपैरेटिव डिग्री, रूल्स ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। तो अब तक जो है रूल 1 2 3 4 5 6 7 8 हो चुका है। आज नंबर है रूल नंबर 9 का। तो चले हम देर ना करें, स्टार्ट करें। क्या भाई? रूल ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। चलिए कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। ये आपका यूनिट चल रही है। अब इसमें देखिए रूल 9 की बात करते हैं हम। रूल 9 है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको आप बढ़िया से समझिएगा। रूल 9 है क्या? तो चलिए रूल 9 में जानते हैं क्या करना है आपको। सीधा हम कंस्ट्रक्शन बना देते हैं पूरा। 2 कंस्ट्रक्शन इसमें बनेंगे। पहला जो कंस्ट्रक्शन का मतलब जानते हैं ना, संरचना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा? बोलिए। वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आएगा एस। उसके बाद आएगा पॉजिटिव डिग्री। क्या आएगा? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में आप जानते ही हैं। फिर यहाँ क्या आ जाता है? एज आ जाता है। क्या आ जाता है? एज आता है। और एज के बाद क्या आ जाता है? ठीक, बोलिए। नॉमिनेटिव केस आ जाता है, ठीक ना। यानी कुल मिला के सब्जेक्ट लिख देना। उसको लिखेंगे तो यहाँ लंबा हो जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट है, देखो। तो यहाँ क्या हो जाता है? सब्जेक्ट आ जाता है। ओके। उसके बाद क्या करते हैं हम? कॉमा लगा देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर इफ नॉट का प्रयोग करते हैं। और इफ नॉट के बाद जो है हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर दीजिए। तो ये कंस्ट्रक्शन एक हुआ, ठीक ना जी। अब दूसरा जो कंस्ट्रक्शन है क्या है? देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, हो गया ना। अब सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब आ गया। उसके बाद क्या हुआ? एज हो गया प्लस पॉजिटिव डिग्री हो गया, ठीक। ये जो है बड़ा कंफ्यूज करता है भैया, इसलिए अलर्ट रहना। उसके बाद जो है आपका एज आ गया। और एज के बाद ही इस बार कमा लगाते थे। एज के बाद ही कमा लगा दिए। अब क्या करते हैं भैया? इसके बाद जो है इफ नॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इफ नॉट लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं? कंपैरेटिव डिग्री लिख दिया। चलिए कंपैरेटिव, भैया देखना, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक ना। कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लिखेंगे? दैन लिखेंगे। और दैन के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सीधा सीधा। तो सब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव केस में तो होता है, बताइए। तो 2 कंस्ट्रक्शन मिल गया। अब इसको कहाँ प्रयोग करते हो? इसको कहाँ प्रयोग करते हो इसे समझना है। तो हम शुरू कर देते हैं, ठीक ना। आओ देखिए। आप पहले पढ़ चुके हैं क्या जी? हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस जो पॉजिटिव डिग्री के स्थान पर भैया या तो एडजेक्टिव रहेगा या एडवर्ब रहेगा। मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ भी पॉजिटिव में एडजेक्टिव रहेगा या एडवर्ब रहेगा, ठीक है ना। केवल एडजेक्टिव की चैप्टर तो एडजेक्टिव का है, लेकिन एडवर्ब का भी एग्जाम्पल आ सकता है। तो बोलिए, यहाँ भी तो वही बात आ जाएगी। अरे क्यों नहीं बोल रहे भैया? एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब आएगा कि नहीं? बोलिए। एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब तो लिख दिया ना। चलते हैं हम एग्जाम्पल पर। क्या चलते हैं? एग्जाम्पल पर। अब पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ एक ही सेंटेंस में कब किया जाता है? चलिए हम सेंटेंस 2 लिख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मोहन, ठीक ना जी। मोहन इज, ठीक है। कि मोहन है भैया, मोहन इज, ठीक। मोहन इज एज क्लेवर एज
सोहन। एक सेंटेंस ले लिया, क्या है भैया? डिनोट्स इक्वलिटी। बोलिए, डिनोट्स, यह सेंटेंस क्या कर रहा है? इट डिनोट्स इक्वलिटी। बोलिए, इक्वलिटी। यह इक्वलिटी को पॉजिटिव डिग्री द्वारा या तो इक्वलिटी या इनइक्वलिटी को डिनोट्स किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, शो किया जाता है, जो भी आप समझ लो। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि मोहन उतना ही चतुर है जितना सोहन। ठीक है ना? अब यह बोलिए एडजेक्टिव है कि नहीं? है, क्रिया टू बी के बाद आया है, मेकिंग वर्ब के बाद। अगर इसका एनालिसिस करोगे तो एक सेंटेंस मिलेगा कि मोहन इज क्लेवर, और दूसरा मिलेगा सोहन इज क्लेवर। तो मोहन इज क्लेवर, ठीक ना? क्लेवर क्या हुआ भैया? ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं? यानी मोहन को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव है सीधा सीधा। अब चलते हैं दूसरा सेंटेंस। तो एक व्यक्ति का विचार है कि मोहन उतना ही चतुर है जितना सोहन, लेकिन दूसरे का क्या विचार है? दूसरा कहता है, जानते हैं क्या? नहीं भाई, मैं आपकी बात को नहीं मानता हूं। दूसरा कहता है कि मोहन इज नॉट। ले भैया, क्या? क्लेवर, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहा है जी। अरे नहीं भाई, चिंता ना करो ना। मोहन इज नॉट क्लेवरर देन सोहन। किसका भैया? देन सोहन। लो, तो अब बताइए, यहाँ तो कंपैरिजन हो रहा है ना। बोलिए, वहां तो इक्वलिटी है, पॉजिटिव डिग्री इक्वलिटी या इक्वलिटी को शो करते हैं। क्या हो गया? बोलिए, कंपैरिजन हुआ कि नहीं? कंपैरिजन बिटवीन टू, बोले, नाउन्स। बिटवीन से कर गया? अरे भैया, एक कैमरा जो है ना थोड़ा सा नीचे ऊंचा है, कोई बात नहीं। तो कंपैरिजन है, बस यहाँ कंपैरिजन है। आप वीडियो देख चुके हो, हम मौखिक बता दे रहे हैं, दो नाउन्स के बीच, है ना? अब हम नीचे नहीं लिख पाएंगे तो ऊपर जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। अब बताइए, यहाँ पर आप बोलिए, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं? ये पॉजिटिव डिग्री है और ये कंपैरेटिव डिग्री है। ये पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और ये कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। बोलिए, प्रयोग किए। तो एक व्यक्ति ने अपना विचार दिया कि मोहन उतना ही, मोहन उतना ही चतुर है जितना सोहन। दूसरे ने कहा कि मोहन, नहीं भाई हम नहीं मानेंगे, मोहन सोहन से चतुर है। लो, अब इन दोनों की बात सुन रहा था तीसरा व्यक्ति। बढ़िया से समझ लीजिएगा। ए ने कहा, क्या? एक व्यक्ति है, ए ने कहा मोहन इज एज क्लेवर एज सोहन। बी ने कहा कि मोहन इज नॉट क्लेवर देन सोहन। वहीं पर सी खड़ा था, कहा कि नहीं, न तुम्हारी बात न तुम्हारी बात, न तुम्हारी सही बात है और न तुम्हारी सही है, दोनों में से किसी की बात सही नहीं है। मैं जो कहने जा रहा हूं वो सही है। तो सी क्या कहा? भाई ए ने तो कहा ये बात, अब बी ने कहा ये बात, तो सी ने क्या कहा? इसको देखिए, यही है स्ट्रक्चर, ठीक है ना? और इसको समझ लिए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि हर परीक्षा में आता है। तो सी कहता है, समझ गए ना कहानी? एक व्यक्ति का ओपिनियन है कि मोहन इज क्लेवर एज सोहन, दूसरे का ओपिनियन है मोहन इज नॉट क्लेवर देन सोहन, और तीसरा व्यक्ति कहता है कि न तुम्हारी सही न तुम्हारी सही, मेरी सही। तो तीसरा क्या कहने जा रहा है, उसको देखो। तो तीसरा कहता है, पहले स्ट्रक्चर तार दिया, यहाँ से दिखेगा ना भैया, देखो। हाँ,
तो तीसरा कौन है? सी। पर्सन सी ने कहा मोहन, क्या कहा? मोहन इज, इसमें उतार दिया, मोहन इज क्लेवर। क्या कहा? मोहन इज, सॉरी, मोहन इज एज, क्या कहा है? एज, कहा? क्लेवर। मोहन इज एज क्लेवर एज, कहा? पूरा उतार दिया है हाथ तक, सोहन। अब इस सेंटेंस को वो जोड़ना चाह रहा है, जोड़ना चाह रहा है, दोनों के मंतव्य को एक सेंटेंस बनाना चाह रहा है। एक ने पॉजिटिव सेंस में एबिलिटी को बताया और एक ने निगेटिव में का कंपैरिजन किया दोनों के बीच। नहीं भाई, मोहन उतना चालाक नहीं है जितना सोहन। तीसरा क्या कर रहा है कि दोनों की बातों को एक कर दे रहा है, दोनों की बातों को एक कर दे रहा है। अब दोनों की बातों को एक करने का यही तरीका है, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर में लिख दीजिए मोहन इज एज क्लेवर एज सोहन, कामा इफ नॉट, ठीक है ना। बोलिए, क्लेवर, ये कह दिया। तो अर्थ बताइए क्या हुआ? अर्थ आप नोट कर लीजिए। क्या? मोहन सोहन जैसा चतुर है तो भी उससे अधिक नहीं, यानी ये वाला भाव आ गया। इसमें कह रहा है पहले मोहन सोहन जैसा चतुर है, मोहन उतना ही चतुर है जितना सोहन। सी ने खुश कर दिया ए को। अब बी जो है वो बिचकाए खड़ा है, कह रहे अरे भैया तू कहे नाराज हो रहा है, तुम्हारी भी बात में कह दे रहा हूं। सी ने कहा कि तुम्हारी भी मैं बात रख दे रहा हूं। क्या कह रहा है? चलो भैया, जैसे उसने ए का पक्ष लिया, सी भाई तीन व्यक्ति हैं ए बी सी, ए ने ओपिनियन ये दिया और बी ने ओपिनियन ये दिया और सी ने कहा ना तुम्हारी बात तो तुम्हारी बात मेरी बात। जैसे ही सी ने इसकी बात को दोहराया, देखिए ना, दोहराया, बी का किया, मुंह पिचका लिया कि यार ये तो ए का पक्ष ले रहा है। तो कहा सीखना ना, घबराओ मत, अरे भाई मोहन उतना ही चतुर है जितना सोहन, तो भी उससे ज्यादा नहीं तुम्हारी बात, समझे कि नहीं? तो भी उससे ज्यादा नहीं, यानी सोहन से ज्यादा नहीं, यानी मोहन उतना ही चतुर है जितना सोहन, तो भी सोहन से अधिक नहीं। तो स्टार्ट, एक तरीका ये कहा, फिर कहा दूसरे तरीके से क्या कह रहा है और कहते हैं, कहा जी मोहन इज एज, कहा जी क्लेवर, ठीक है। मोहन इज, इस तरीके में मोहन इज एज क्लेवर एज कामा, ठीक। फिर क्या कर दिया? इफ नॉट, ठीक ना, इफ नॉट। बताइए क्या कर रहा है? अरे यही नटवर नॉट के पहले ही बढ़ा दे रहा है और कुछ नहीं, यहीं पर इफ लगा दिया, देख रहे हैं ना। इफ नॉट कहाँ गया? इफ नॉट कहाँ गया जी? यहाँ तक आ गया ना। हाँ, इफ नॉट क्लेवर, सो। अब क्या अर्थ हुआ? मोहन, अब इसका अर्थ क्या हुआ? क्लेवर है। हाँ देखो, अब इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि मोहन उतना ही तेज है जितना सोहन, तो भी सोहन से अधिक नहीं, यानी उससे अधिक नहीं। यहाँ क्या है जी? मोहन तेज से तेज है, अरे चतुर से चतुर है, तेज नहीं, सॉरी, मोहन चतुर से चतुर है तो भी सोहन से अधिक नहीं।
एकदम क्लियर होगा कि नहीं हो गया? अब एक एडजेक्टिव एग्जांपल दे दिए तो एक क्या करते हैं, एडवर्ब का दे देते हैं ना जी। अब चलिए चल ये यहीं पर हम जुगाड़ लगा लेते हैं। अगर दो सेंटेंस को आप समझ लिए, देखिए हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल में दो सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। देखिए प्रोनाउन का भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहते हैं ही रन्स फास्ट, एक सेंटेंस दिया। यहां क्या करते हैं, एज कर देते हैं। वह उतना ही तेज दौड़ता है जितना तुम। फास्ट एज। अब क्या हो भैया, बोली इक्विलिटी है कि नहीं? हाँ, इक्विलिटी है कि नहीं पासिव डिग्री द्वारा? है? वह उतना ही तेज दौड़ता है जितना तुम। ए ने कहा वह उतना ही तेज दौड़ता है जितना तुम। बी क्या कहता है? बी क्या कहता है? He does not run, ठीक ना? Faster than you। बोलो हुआ? बोलो कंपैरिजन है कि नहीं कंपैरेटिव डिग्री में? हाँ? है ना भैया? कंपैरेटिव डिग्री द्वारा कंपैरिजन। बोलिए एडवर्ब का एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये है एडवर्ब। मैंने कहा ना, ये क्या है भैया, एडवर्ब। ये दिख रहा है ना जी? अब चलिए ए का ओपिनियन है कि वह उतना ही तेज दौड़ता है जितना तुम। बी कह रहा है कि नहीं, वह उतना तेज नहीं दौड़ता है जितना तुम। लो, एक तो इक्वल बता रहा है, एक जरा सा कम बता रहा है। तो सी ने क्या कहा, अरे यार तेरी बात तेरी बात, मेरी बात। तो मेरी बात में क्या कहा, मेरी बात में सी ने क्या कहा? तो सी कहता है, अरे स्ट्रक्चर देखिए, देख रहे हैं ना, क्रिया रन्स एज फास्ट एज यू। लो, इसकी बात को रख दिया, बी नाखुश हो गया। क्या यार, ये तो एक पक्ष ले रहा। क्या कह रहे भाई, ऐसी बात नहीं है, तुम दोनों मेरे दोस्त हो, तुम दोनों मेरे दोस्त हो, दोनों को खुश रखना मेरा कर्तव्य है। तो उसने क्या किया, यहीं पर तो लगा दिया, नहीं समझे? और उसके बाद यहां से काट दिया, इफ नॉट कॉलिंग फास्टर। ये वाला स्टेज देखा ना? अब भैया समझ में आया तो वीडियो जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब भले मत करना, अपने दोस्तों में भेज देना है कि देखो यार आपकी सरकार। अरे ये बहुत कंफ्यूज करता है जी, मैं प्रैक्टिस करता हूँ ना तो क्वेश्चन बनता है, आता है, प्रैक्टिस जब कराता हूँ तो उसमें क्वेश्चन आता है, मेरे ही स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं ऐसे ही क्लियर करता हूँ, उसका पोस्टमार्टम कर देता हूँ, तब नहीं फंसता है। इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा क्या करूँ, थोड़ा सा वायरल करो ना, और कर दो। और कर दिया तो क्या मिला भैया, बोलो?
तो जब यू नहीं लिखोगे तो ये वाला होगा। इसके बाद इफ नॉट कर दो और इफ नॉट करने के बाद ये पूरा उतार दो। इफ नॉट बोलो फास्टर, ठीक ना, फास्टर देन यू। अब बताइए क्या अर्थ आ रहा है? वह उतना ही तेज दौड़ता है जितना तुम, तो भी तुमसे ज्यादा, तुमसे अधिक नहीं। यहाँ क्या अर्थ हुआ? वह तेज से तेज दौड़ता है, वह तेज से तेज दौड़ता है नीचे वाला, तो भी तुमसे अधिक नहीं। तो यही दो प्रकार का कंस्ट्रक्शन होता है, दो प्रकार के वाक्य होते हैं। तो आज के क्लास में यहीं तक, आगे फिर क्या जी? अरे अभी है भाई, आगे देखो क्या होने वाला है। थैंक यू।